हेलो एवरीवन। भारत पाकिस्तान के संबंधों में युद्ध के जो आसार बन रहे थे उस पर फिलहाल सीज फायर लगा दिया गया है। लेकिन भारत इससे ज्यादा कुछ यहां पर उनको राहत देने वाली नहीं है। कई तरीके के प्रतिबंध अब पर भी लागू हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुद्दा भी पाकिस्तान के लिए समाप्त नहीं हुआ है। बलूचिस्तान के हालात गृह युद्ध जैसे हैं और बलूचिस्तान खुद को आजाद कराने के लिए लगातार पाकिस्तानी सेना पर अटैक कर रहा है। उन्होंने खुद को एक आजाद देश घोषित किया है और यूएन को इसमें शामिल करने की बात कही है, यानी यूएन यहां पर पार्टिसिपेट करे और बलूचिस्तान को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दे। क्या पाकिस्तान का टुकड़ों टुकड़ों में यहां पर विभाजन हो जाएगा? बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनवा जैसे क्षेत्र यहां पर पाकिस्तान अलग हो जाएगा? क्या 1947 में बना देश जो 1971 में बांग्लादेश के विभाजन के पश्चात विभाजित हुआ, क्या 2025 से आगे आने वाले समय में एक बार फिर से विभाजन का कारण बनेगा? हम बात करेंगे आज बलूचिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के विभाजन के बारे में और साथ ही साथ यहां पे जियोपॉलिटिक्स को लेकर के भारत के लिए यहां पर यह किस तरीके का इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले जो न्यूज लगातार जो खबर में आ रही है, दो न्यूज अगर आप देखें जो पाकिस्तान में इस समय गृह युद्ध जैसे हालात हैं। एक तरफ यहां पर हम देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा में यहां पर आत्मघाती हमला किया गया और जो पाकिस्तान को अपने ही घर में देखा जाए तो लगातार लोगों के द्वारा जो वहां की जो जनता है, जो लोग हैं वहां पर, वो पाकिस्तान में शामिल नहीं रहना चाहते, उनसे अलग होने को लेकर के प्रयास करें। दूसरी तरफ बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए यहां पर आप देखें लड़ाई तेज हो चुकी है। बेले जो है उन्होंने पाकिस्तान के 39 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, उन्हें नष्ट किया है। यानी कि लगातार देखा जाए पाकिस्तान पर जो बीएलए है वो कार्रवाई कर रही है, बलूचिस्तान को आजाद कराने को लेकर के प्रयास हो रहे हैं। और अगर ऐसा यहां पर होता रहा अलग अलग हिस्सों में तो पाकिस्तान कुछ सालों में ही कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा जहां बलूचिस्तान जो है इंडिपेंडेंट यानी कि अलग देश के रूप में स्थापित हो सकता है। सिंध प्रांत है यहां पर, ये दूसरी तरफ यहां पे देखें तो पंजाब है। इसके अलावा जो पीओके का हिस्सा उन्होंने कब्जा कर रखा है और ये है आपका एनडब्ल्यूएफसी रीयूनाइटेड विद अफगानिस्तान, जो खैबर पख्तूनवा के इलाके हैं। तो यहाँ पे पश्तूनिस्तान, यहाँ पर ये सारे जो इलाके हैं यानी कि पाकिस्तान का अलग अलग स्तरों में विभाजन हो जाएगा। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान की कहानी के बारे में। आखिर बलूचिस्तान यहां पर लगातार क्यों एक अलग देश के रूप में स्थापित होना चाहता है, क्या उसकी यहां पर इंपॉर्टेंस है, जियोपॉलिटिक्स की स्थिति क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पे ये मैप है भारत का, भारत है, पाकिस्तान है, बाकी सारी चीजें, ये आपको इलाका है, ये भारत का हिस्सा है, ठीक है, ये पाकिस्तान है पूरा और ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान आप देखें तो एक तरफ है आपका ईरान से लगता है, दूसरी तरफ आपका अफगानिस्तान से लगता है, ठीक है। इसके अलावा भारत से यहाँ पे इसकी समुद्री सीमा बहुत ज्यादा दूर आपको है नहीं, जो कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान का वर्ग किलोमीटर देखिए 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर आपका राजस्थान है और बलूचिस्तान का एरिया भी लगभग 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर का है। इनकी राजधानी बलूचिस्तान की क्वेटा है और ये इस समय वर्तमान समय इनका हिस्सा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, टोटल आपके इलाके का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, राज्य है, आप कह सकते हैं रीजन है, वो भी आपका बलूचिस्तान ही है। अगर उससे अलग हो जाता है तो बलूचिस्तान का यहाँ पर आपको करीब 44% तक इलाका जो है वो बलूचिस्तान साथ अलग हो जाएगा और पाकिस्तान का इलाका बहुत छोटा हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और चीजों को समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो बीएलए है जो लगातार कार्यवाही कर रही है, इसके पीछे की मांग क्या, आखिर लगातार बलूचिस्तान की मांग एक अलग देश के रूप में स्थापित होने की क्यों हो रही है? बीएलए अगर हम देखें तो यहाँ पर 2011 में द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के रूप में यहाँ पर एक्टिव होता है और मजीद ब्रिगेड यहाँ पर है जो लगातार एक डेडिकेटेड सुसाइड स्क्वाड है जो लगातार इस तरह हमले करती है और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने को लेकर के ये लगातार काम करते हैं। बलूचिस्तान के यहाँ पर देखा जाए तो जो स्थिति है वर्तमान में ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनकी तीन अलग तरीके की मांगे हैं। पहला, बीएलए की जो सबसे बड़ी मांग है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बने और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे कब्जा कर रखा है, वहां के लोगों के अधिकारों को से वंचित कर रखा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे बांग्लादेश में 1971 में किया गया था। बलूचिस्तान के पास बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है जैसे गैस, तेल, खनिज, लेकिन बीएलए का आरोप यह है कि पाकिस्तान इन संसाधनों का लाभ उठाता है जबकि बलूच लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। और तीसरी बड़ी बात, वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है बलूच संस्कृति को और पहचान को दबाता है, बलूच लोगों को उनकी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान से वंचित करता है और इसलिए भी हम यहां पर पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। इस स्थिति को कुछ आप ऐसे यहां पर देख सकते हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान किस तरीके के खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। ये इस इलाके में आप देखें तो अच्छा खासा जो एरिया है, इनके पास आपको समुद्री मार्ग है जो कि आपको वर्ल्ड लेवल से कनेक्ट करता है, ईरान अफगानिस्तान से जैसे कनेक्ट करने का काम करता है। समुद्री सीमा भी है जो व्यापार के लिए अच्छी है। इसके अलावा खनिज संसाधन अगर आप देखें तो लाइमस्टोन है, क्लेज है, जिप्सम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्फेट बेरिंग रॉक्स इसमें आपको काफी मिलती हैं। आग्नेय जो चट्टाने हैं वो यहाँ पर आपको अच्छी खासी मिलती हैं। मार्बल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको उपलब्ध है। आपको इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें
डोलोमाइट यहाँ पर आपको कुछ इलाकों में आपको देखने को मिलती है। तो लगभग लगभग काफी तरीके के संसाधन जो हैं वो बलूचिस्तान में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें सीपीईसी प्रोजेक्ट, तो ये आप देखें तो सीपीईसी प्रोजेक्ट जो है वो चाइना से शुरू होकर पीओके से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए आपको बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। तो यहाँ पर एक हिस्सा जो है चाइना से पाकिस्तान को कनेक्ट करके समुद्री मार्ग तक यहाँ पे जोड़ने का काम भी बलूचिस्तान के माध्यम से होता है, और चाइना यहाँ पे लगातार बलूचिस्तान से इन्हीं संसाधनों को, यहाँ पर आप देखें, इन्हीं संसाधनों का दोहन करता है और उसके बाद फिर यहाँ पे सीपीसी के माध्यम से चाइना या समुद्री मार्ग के माध्यम से वो अपने पास ले जाता है, और बलूचिस्तान के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिलता है, और इस कारण से भी लगातार वहां पर विद्रोह की एक स्थिति बनी हुई है। आखिर बलूचिस्तान की ताकत क्या है, तो वो भी समझ लेते हैं। देखिए, बलूचिस्तान के पास सबसे जरूरी जो चीज है वो है खनिज। खनिजों के खजाने के रूप में यहाँ पर उनके पास अच्छी खासी एरिया जो उनके लिए आर्थिक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करने में फायदा कर सकता है। क्षेत्रफल देखें 3,47,190 वर्ग किलोमीटर है, और जो पाकिस्तान के कुल भूमि का करीब 44% है। इसके अलावा बलूचिस्तान की जनसंख्या मात्र 14.9 मिलियन है। यह प्रांत जो है प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पाकिस्तान के लिए, देश के ऊर्जा संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर ऊर्जा पाकिस्तान को ये ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ता है, बाहरी स्रोत से महंगी जो है आयात करनी पड़ सकती है अगर ये न रहे। 59 बिलियन टन की खनिज भंडार है, दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जो है यहाँ पर है लगभग 1700 टन। इसके अलावा रोको दिग क्षेत्र में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। प्रांत में तांबे के विशाल भंडार हैं जिनका अनुमानित मूल्य जो है 174.42 लाख करोड़ रुपए का है। इसके अलावा पाकिस्तान के करीब 90% चेरी, अंगूर, बादाम, 60% खुबानी, आड़ू, अनार, 70% खजूर, 34% सेब का उत्पादन भी यहाँ पर इसी क्षेत्र से होता है। इसके अलावा अकेले मकरान डिवीजन में हर साल करीब 4,50,000 टन खजूर का यहाँ पर उत्पादन होता है। तो इंपॉर्टेंस अगर आप देखें पूरे क्षेत्र की, तो आप न सिर्फ यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से बल्कि यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से भी ये जरूरी हो जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान बलूचिस्तान को एक अलग देश में स्थापित होना, इसकी संस्कृति के साथ साथ भौगोलिक स्थिति, खनिज संसाधन और हर तरीके की जो समस्या है उसको सॉल्व करके एक नए देश के रूप में स्थापित होकर के यहाँ पर भारत के लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि भारत की कनेक्टिविटी अगर हम देखें तो अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो एक बड़ा समुद्री मार्ग जो पाकिस्तान के पास है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, भारत को ईरान और अफगानिस्तान के साथ साथ मध्य एशिया से कनेक्ट करने का, और इसके अलावा अगर हम देखें तो यूरोप के मार्ग को कनेक्ट करने में यहाँ पर फायदा होगा। इसके अलावा सीपीसी जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चाइना का है वो यहाँ पर आपको कनेक्ट खत्म हो जाएगा, और भारत का एक कंट्रोल जो होगा इस क्षेत्र में अच्छा खासा हो जाएगा। यानी भारत और बलूचिस्तान यहाँ पर आपके लिए भारत के दृष्टिकोण से, एक जियोपॉलिटिक्स दृष्टिकोण से पाकिस्तान का विभाजन भारत के लिए फायदेमंद है। बलूचिस्तान का एक नए देश के रूप में स्थापित होना भी भारत के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। आज के करंट न्यूज एनालिसिस में इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स सो मच एंड गुड लक।